It's a good time for Cornitos. हाँ जी, कहाँ देख रहे हैं? हम यही तो हैं, आपके सामने। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं निधि शर्मा आपके साथ और आज बहुत अच्छा लग रहा है इस इवेंट में जुड़कर और रियली मैं बताना चाहूँगी कि ये वो मंच है जहाँ पर घर-घर से उस होममेकर को, उस शेफ़ को, उस खूबसूरत हाथों से बने पकवान को तराशने वाले इंसान को हम इस मंच पर लेकर आने वाले हैं, जिस मंच के ज़रिए हम उनके उस टैलेंट को दुनिया भर तक लेकर जाने वाले हैं। सो इस खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म को सजाने वाले को अगर क्रेडिट ना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी नाइंसाफ़ी होगी। तो क्यों ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि 7 साल से इवन जस्ट अभी जो कि अलग-अलग तरह के इवेंट्स लेकर आते हैं, चाहे वो कुकिंग है, बिगेस्ट टैलेंट शोज़ हों या प्रमोशनल इवेंट्स हों, चैनल्स के इवेंट्स हों या मॉल इवेंट्स हों, एंटरटेनिंग इवेंट्स हों, हर तरह के इवेंट्स को इवेंट जस्ट अभी अपनी काबिलियत से, अपने हुनर से, अपने आइडिएशन से, अपनी इनोवेशन से सजाता है। और रियली बता रही हूँ कि इस लॉकडाउन मास्टर शेफ के ज़रिए उन्होंने हर एक इंसान को एंगेज किया इस प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए। रियली, लॉकडाउन मास्टर शेफ इज़ ऑल अबाउट एंगेजमेंट। इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर दोज़ हू आर गिविंग डे एंड नाइट एट देयर होम्स। येस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड शेफ्स, योर होममेकर्स, माय होममेकर, प्रीमियर शेफ्स, our mothers, our sisters, our bhabhi, sometime, all those जो हमारे हर टेस्ट का ख्याल रखते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं उतने सालों से। हमारे खुश होने का नुस्खा उन्हें पता है कि कौन सी आइटम खाने के बाद हम खुश होने वाले हैं। सो उन सब चीज़ों का ख्याल रखने वालों का क्यों ना हम कुछ ख्याल करें, यही सोचा इवेंट्स जस्ट अभी ने। और इसीलिए हम आए हैं यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को और ज्यादा सजाने के लिए, निखारने के लिए, लॉकडाउन मास्टर शेफ के जरिए। सो ऑल बिकॉज ऑफ दीज रीजंस इवन जस्ट अभी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन इवेंट कि हमारे घर में बैठी जो शेफ्स हैं उन्हें वो प्लेटफॉर्म देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इस लॉकडाउन में हमारी मम्मीज और जो हमारे शेफ्स हैं घर के, उनकी कद्र बहुत बढ़ गई। कैसे उनके खाने पर नजर गई, उनके बनाने पर नजर गई, उनके हुनर पर नजर गई और वो नजर आप तक पहुंचाने के लिए इवन जस्ट अभी ने पूरी तरह से बाखूबी काम किया और आपके सामने लेकर आए लॉकडाउन मास्टर शेफ। So I'm really happy that I'm a part of this event and मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं कुछ बताने वाली आपको, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि लॉकडाउन मास्टर शेफ में मैं आपके साथ इस स्टेज को शेयर करूंगी, इस मंच को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शेयर करूंगी एज अ होस्ट, एज अ एंकर, एज अ आपका हम सफर, जो भी आप समझे। एंड वैसे बाय द वे इतना जो बकबक कर रही हूँ वो आप समझ चुके होंगे कि मैं पक्का रेडियो जॉकी हूँ, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। एंड आज आपके साथ इस शो के जरिए जुड़ने का मौका मिला, सो आई एम रियली ग्लैड फॉर दिस। सो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ग्रैंड फिनाले ऑफ लॉकडाउन मास्टर शेफ, ये वाकई एक कमाल की बात होगी। देखने वाली बात ये है कि ये होगा कैसे। यू नो इतनी सारी एंट्रीज हमें पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मिली हैं। मैं सच में इस बात को आप यकीन नहीं करेंगे, बट ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है। And really, we are so amazed that we got responses, we got recipes not only from your city, your locality, your state, यहाँ तक कि हमें इस देश के बाहर से ग्लोबली हमारे इस इवेंट को वो सपोर्ट मिला, हमारे उन होम मेकर से, हमारे उन प्रीमियर शेफ से जो हमारे घरों में होते हैं। सो उन सभी को हम आज इस प्लेटफॉर्म पर सजाने वाले हैं और रियली इतनी सारी एंट्रीज थी, तो उनमें से कुछ चुनिंदा हमने चुन चुन कर उनको लेकर आए हैं और यहाँ पर हम आपके सामने इस मंच पर सजाएंगे। एंड ये बात बता दूं कि सिर्फ इंडिया की हर स्टेट ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, अपने लंदन, हर जगह से हमें एंट्रीज मिली थी, हर जगह से एंट्रीज मिली। एंड रियली बता रही हूँ कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि क्या कहना। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू
इवेंट्स जस्ट अभी, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी प्लानिंग वाकई काबिल तारीफ है, जो हम आज इस प्लेटफॉर्म पर सज रहे हैं और आप सबको मिलने वाले हैं। बाय द वे, अब आई एम श्योर आप सब उनको मिलना चाहते होंगे, कंटेस्टेंट्स को। लेकिन कंटेस्टेंट से पहले, पार्टिसिपेंट से पहले आपको मिलाना चाहूंगी मैं हमारे इस इवेंट को सजाने वालों से। बिग क्रेडिट तो बनता है। Mind blowing efforts by director Mr. Abhishek Sharma and the deputy director of the company Ms. Swati Sabharwal. Yes, even just अभी की ये सबसे इम्पोर्टेंट लड़ी है जो कि जुड़ी हुई है और ऊपर से बहुत ही कमाल का एक रूप ढंग लेकर सामने आते हैं हमेशा अपनी एक्टिविटीज के जरिए। And we are really blessed, we are really glad कि हमें इनके साथ काम करने का मौका मिलता है। It's our pleasure कि हम काम कर रहे हैं इनके साथ, and इनके लिए भी यही सेम चीज होगी। By the way, लॉकडाउन मास्टर शेफ है एंड इसे अभी अब इवन जस्ट अभी तो जितना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा सपोर्ट करने वाला कोई अगर है तो वो है कॉर्निटोस। यस, इवन जस्ट अभी की तरफ से लॉकडाउन मास्टर शेफ, एंड लॉकडाउन मास्टर शेफ is supported by Cornitos. Whenever we talk about Cornitos, we are actually talking about our health. नहीं? I'm sure आप इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे, because you all know Cornitos always think about your health and your hygiene. And very important thing, Cornitos recently launched tortilla wraps, and Cornitos new website launched Shop Online. Also now you can get all your health online. Wow! And of course, one thing more, Cornitos Nacho Crisp is a Mexican snack in international flavor, catering to the Indian palates, popularly known as nachos. So nachos, दिल खोल के nachos. आज हम इस मंच पर भी बिल्कुल नाचने वाले हैं दिल खोलकर, और nachos खाने भी वाले हैं। एक्चुअली खाने से ज्यादा हम सिर्फ प्रेजेंटेशन देखकर अपने मन भरने वाले हैं। You all know better कि nachos are so crunchy in 10 exotic flavors, and part of healthy snacking, Cornitos flavors are peri peri, sizzling jalapeno, extra cheesy and herbs, tomato Mexican, sea salt, lime and mint, Thai, sweet, chili, barbecue. Oh my god, lots of बहुत सारे OMG। So OMG फैक्टर हमारे इवेंट्स में भी हमेशा रहता है और हमारे कॉर्निटोस में भी हमेशा रहता है, और इवन जस्ट अभी वाले तो OMG फैक्टर के साथ ही हमेशा आते हैं। दैट्स वंडरफुल। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको हमारे उन सभी कंटेस्टेंट्स के साथ मिलाना चाहूंगी। बट वेट, भाई हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स की झड़ी लगी हुई थी, लड़ी लगी हुई थी, इतने सारे थे, अब उन सबको तो मैं वर्ल्ड वाइड यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती ना। तो क्या किया, हमारे जितने भी शेफ्स थे, हमारे सेलिब्रिटीज, जजेस थे, उन्होंने हमारे 11 कंटेस्टेंट्स को चुना। भाई 100+ जो कंटेस्टेंट आई थी, लिस्ट आई थी, उनमें से उनकी रेसिपीज को देखा, उनका फर्स्ट राउंड देखा जिसमें उनको एक रेसिपी बनाते हुए वीडियो बनाना था। उसके बाद उन्हें छांटा गया, परखा गया, तराशा गया, एंड उसके बाद 11 कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर लाया गया। सो आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस दोज 11 टॉप फाइनलिस्ट हियर नाउ। सो दिल थाम कर बैठिए, उनके नाम है न्यू दिल्ली से सीमा बाली, आवर फर्स्ट फाइनलिस्ट। Our second finalist is from New Delhi, Uzman Nizam. Our third finalist from Rajasthan, Jaipur, Ruchi Gupta. Our fourth finalist is from Jaipur, Rajasthan, Chaya Galpat. Our fifth finalist from Kolkata, West Bengal, Ranjana Das. Our sixth finalist, Coimbatore, Tamil Nadu se Manisha Khemka. Our seventh finalist from Mumbai, Maharashtra, Latika Jain. Our 8th finalist from Manjeshwar, Kerala is Anupama Bhatt. Our 9th finalist from Bangalore, Karnataka, Suchitra Das. And our 10th finalist from Jalandhar, Punjab, Anisha Magu. And our 11th finalist from Jalandhar, Punjab, her name is स्मिता सब्रवाल। तो चलिए ये थे हमारे सभी फाइनलिस्ट जिन्होंने यहाँ पर धमाल मचाने के लिए प्रॉमिस तो कर दिया। अब देखते हैं कि उनका धमाल वाकई कमाल होता है, बाकमाल होता है कि क्या होता है। अब देखेंगे हमारे सेलिब्रिटी जजेस, हमारे शेफ्स आए कि नहीं आए। चलिए चलते हैं वहां पर। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले शेफ, हमारे पहले जज, उनसे मिलते हैं। डॉक्टर शेफ वरिंदर सिंह राणा, वेलकम है जी, आपका बहुत बहुत हमारे शो में। फिनाले है ये,
और कैसा फील कर रहे हैं सर आप हमारे साथ इस मंच पर ऑनलाइन वर्चुअल एक कंपटीशन में जुड़कर? नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और बहुत ही अच्छा लगा लॉकडाउन मास्टर शेफ का मैं एक हिस्सा बना हूं। और इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर जो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, होम शेफ्स थे बहुत सारे, जिसमें मेल फीमेल सारे के सारे कैटेगरीज अलग अलग, कोई एज बार नहीं था, लेकिन जो रेसिपीज उसमें उभर के सामने आई तो उसके लिए मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये इवेंट जस्ट अभी का। उन्होंने इस कोविड-19 के दौरान भी एंगेज रखा। तो मैं अगर कहूँ तो जब भी मैं कभी भी रिसर्च में जाता हूँ तो आई ऑलवेज वर्क ऑन 3 ईज। तो वो 3 ई होती हैं हमारी, एंगेज, इनहेंस और एक्सटेंड। तो यहाँ पे एंगेज रखा उन्होंने। इनहेंस जो था वो सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी रेसिपीज से किया, और अब हम इस फिनाले को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि और क्या एक अद्भुत चीजें जो हैं वो सामने पेश कर सकते हैं। और बहुत सारी जो क्रिएटिव और इनोवेटिव डिशेस देखने को मिली हैं पूरे इस प्लेटफॉर्म के जरिए और इस कंपटीशन में। तो मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज रहा हूँ, और जो मेरे कोलीग शेफ्स हैं वो भी बहुत सारे सरप्राइजेस उनको भी बहुत सारे मिले हैं इस दौरान। तो बिल्कुल आज बिल्कुल। फिनाले में मैं फिर से यही एक अंदर से वो दिल में वो आस लेके बैठा हूँ कि आज ब्लास्ट होने वाले हैं बहुत सारे, और बहुत सारी अच्छी डिशेस देखने को मिलने वाली हैं। बिल्कुल तो आई धमाका आई होगा, आई ब्लास्ट यस। होगा। और मैं हमारे शेफ, हमारे जो डॉक्टर शेफ हैं, चीफ शेफ हैं, वीरेंद्र सिंह राणा जी के बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा कि एक सेलिब्रिटी शेफ हैं। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा, इवेंट्स में देखा होगा, टीवी शोज में देखा होगा। 19 साल का एक्सपीरियंस लेकर आज हमारे साथ इस हमारे खूबसूरत मंच को सजाने के लिए वो आए हैं। ऑथराइज 12 बुक्स एंड 21 रिसर्च पेपर्स पर काम कर चुके हैं। 7 लिम्का रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पर। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। एंड टूरिज्म अवॉर्डी बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड 2 सिल्वर मेडल्स फॉर इंडिया इन वर्ल्ड culinary challenges. So beautiful experience। और इतने अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आज हमें इस मंच को, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को शेयर करने का मौका मिल रहा है। दिस इज आवर हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। थैंक यू सो मच वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी देखते हैं हमारे अगले शेफ, हमारे अगले जज कौन है। वैसे उनके आने से पहले मैं ये बता दूं कि खूबसूरत बहुत हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी स्कूल की प्रिंसिपल से कम नहीं। लेकिन जब वो बात करती हैं और जब वो आपको सलाह देती हैं तो एक माँ से भी कम नहीं लगती। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड, हमारी बहुत ही खूबसूरत शेफ नीलू कौड़ा जी। सेलिब्रिटी शेफ हैं, फाउंडर, शेफ कला की ये फाउंडर रही हैं, एंड बेस्ट विमेन शेफ एंटरप्रेन्योर है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फिनाले है ये लॉकडाउन मास्टर शेफ का। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच पर आके। वैसे तो शेफ वरिंदर सिंह राणा ने सारा बता ही दिया इस इवेंट के बारे में, लेकिन हमें इस टाइम में यहाँ पर इवेंट लेकर आना एक बहुत बड़ी बात थी। लोगों को इस चीज से बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी था कुछ ऐसे इवेंट्स लेकर आना। और ये काम आप लोगों ने सबने कर दिया है, दिखाया है। बहुत मजेदार इवेंट रहा, बहुत अच्छी रेसिपीज हमारे सामने आई। और कहते हैं ना, लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। इवन आज ही मेरी किसी शेफ से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि आप मैम हमसे बड़े हो तो आप हमारे गुरु हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लर्निंग हर एक से, इवन हम अपने बच्चों से भी सीखते हैं। जी। आप मानोगे नहीं, मैंने किसी पार्टिसिपेंट्स की यहाँ पर एक डिश भी ट्राई करी थी। मैं उसका नाम बाद में बताऊंगी जब वो यहाँ पर ऑनलाइन आएंगे फिनाले में। तो बहुत अच्छा लगता है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसी टाइम में आप लोग एक इवेंट लेकर आए हो, सबके घरों में आपने लोगों की पहचान बनाई है उनकी, और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है आप लोगों ने। तो बहुत मजेदार रहा है, बहुत मजेदार किस्से रहे हैं यहाँ पर। काफी अच्छी अच्छी जगह से हमारे पास रेसिपीज आई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया हम घूम चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि इतने कुजीन्स हमने यहाँ पर देखे हैं सब कुछ। तो बहुत मजा आया। अब हम लोगों के घरों में जाकर कुछ खाना ट्राई करने वाले, तो और भी यस। मजेदार चीजें होने वाली है। लेकिन मेरी डांट जारी रहेगी प्रिंसिपल वाली। मैम वो जरूरी भी है, डांट बहुत जरूरी है लाइफ में, वही आपको डाल सही मेरी रास्ते से। मेरा प्यार ही आप लोगों के लिए। थोड़ा अपना बड़प्पन हम लोग दिखा देते हैं। जी जी हम जी। लोग मतलब वो चीज एक सुझाव होता है, एक सजेशंस होती है। प्लीज आप उसको माइंड नहीं करेंगे उस चीज को। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी उसके बिल्कुल बाद। जी। अभी बस हम लोग यहीं पर ही हैं, और आपको ये बता दें कि इस मंच पर ये 2 दिग्गज तो आ चुके हैं, लेकिन
इनकी कमान को और ज्यादा संभालने के लिए 2 दिग्गज और तैयार है, यानी कि 2 ऐसे जज, 2 ऐसे शेफ जो कॉर्निटोस के साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी अपना अगला नाम। हमारे नेक्स्ट जज हैं शेफ अपूर्वा शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो में अपूर्वा जी। हाय, गुड अपूर्व जी, इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अपूर्व जी, रियली रियली ग्लैड कि आप यहाँ पर हैं, हमारे इस मंच को सजा रहे हैं। एंड आप बहुत सालों से कॉर्निटोस के साथ एज अ शेफ काम कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट आपने किया, जयपुर से MBA किया, इट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड उसके बाद आप रूबी ट्यूसडे इंटरनेशनल विच वाज फेमस फॉर टेक्स मैक्स क्यूजीन, उसके लिए काम कर चुके हैं। एंड बहुत सारे और एक्सपीरियंसेस हैं आपके, खास मैं कहूंगी IRCTC के लिए आपने क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बतौर काम किया है। वाओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहां और आज यहाँ मुझे मिलकर, यहाँ हमारे मंच पे आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और ये जो लॉकडाउन मास्टर शेफ का इवेंट है, बहुत ही अच्छा इवेंट है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो घरों में लेडीज हैं, होम शेफ्स हैं, उनको इनकरेज करने का। तो यस, और ये जो इवेंट जस्ट अभी इवेंट कर रहा है, बहुत अच्छा एक इवेंट है। आप लोगों ने हम सबको जोड़ा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वाओ, इन सबकी एनर्जी को मिला कर ना हम आज कुछ एक रेसिपी तो बना ही देंगे। बाय द वे, एक एनर्जी और मिलाते हैं, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा मसाला आप कह सकते हैं जो अगर हमारी इन 3 मसालेदार डिश में पड़ जाए तो उसका स्वाद, उसकी प्रेजेंटेशन और निखर जाए। भाई मेरे शब्दों को जरा रेसिपी के साथ नहीं, जजेस के साथ जोड़ेंगे। वो ऐसे कि अब मैं जिनका नाम लेने वाली हूँ उनके नाम में ही जीत है, जतिन बजाज। आइए जतिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज मैं सब यहाँ सेलिब्रिटी शेफ्स के साथ बैठा हुआ हूँ, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी। मेरे को भी कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे यहाँ पे अपनी डिश प्रेजेंट्स करेंगे, हम उनके घर जाके उनसे सीखने को मिलेगा हमें। यस, तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव भी है इवेंट जस्ट अभी जी ने जो लिया है, सबको एक साथ मर्ज करके लाने का, उनके टैलेंट को इनकरेज करने का, उनको और मोटिवेट करने का, ताकि और उनका टैलेंट और अच्छे से निखर के आए। तो बस वही है, हम भी उसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे देंगे। और आपका हमें थोड़ा नहीं, हमें आपका बहुत सारा योगदान चाहिए शेफ, रियली, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारे लिए एक प्रेरणा ही है। कॉर्निटो के साथ आप जुड़े हुए हैं एंड आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पेरिस के रेस्टोरेंट्स के एक्सपीरियंस लेकर आप इंडिया में हमें जजमेंट कर रहे हैं, तो सोचिए हमारे कंटेस्टेंट को थोड़ा तो डरना चाहिए, नहीं? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं, उन्होंने फुल अपनी प्रिपरेशन कर रखी है। और जो वही है, उनसे थोड़ा मैं भी कुछ सीख लूंगा। जो उनकी जो प्रेजेंटेशन है, उन्होंने जो सीखा है, जो लॉकडाउन में उनको इनिशिएटिव मिला है कि हम कुछ अच्छा बनाते हैं, तो उनसे मैं भी कुछ ना कुछ सीख लूंगा मैम। और जो भी वो सारे हमारे सेलिब्रिटी शेफ्स हैं ही, वो मेरे से बेहतर जानते हैं इन सब चीजों को, तो उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा कॉप अप कर लूंगा मैम। दैट्स रियली वंडरफुल। हमारे शेफ्स कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये तो हमारी बातों से, उनकी बातों से झलक रहा है। और अभी झलकेगा एक स्वाद, और उस स्वाद को झलकाने के लिए देखिए, समटाइम ऐसा होता है चीज सामने बनती है और हम कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत ही खाने का मन कर रहा है फटाफट और बहुत ज्यादा लजीज लग रही है, लगता है। तो वही आज होने वाला है। आज हम खाकर नहीं, हम देखकर जजमेंट करेंगे। यानी कि आज का हमारा जो शो है, फिनाले है ये, और वो फिनाले जिसमें हम वर्चुअली अपने ही इस यहाँ लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने मोबाइल फोन के जरिए पहुंचेंगे अपने कंटेस्टेंट्स के घर, और वहां जाकर हमारे ये दिग्गज शेफ करेंगे उनकी जजमेंट, क्योंकि ये है लॉकडाउन मास्टर शेफ, कॉन्सेप्ट बाय इवेंट्स जस्ट अभी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ। वैसे तो बहुत सारे कंटेस्टेंट दूर दूर से हैं, तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट के घर। एग्जैक्टली हमें घर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी डिशेस को सजाया हुआ है, वो तो देखना बनता है। और उसके लिए हम सब जा रहे हैं उनके घर पर। गेस्ट आ गए, वेरी गुड, भेज दीजिए, लिफ्ट पे भेज दीजिए।
Oh God! Lockdown MasterChef team has come and I'm so excited. I'm going to rock the show. I hope I'm looking good. तो चलिए पहले करते हैं नॉक नॉक, और ये दरवाजा खुला सीमा बाली जी के घर का। हाँ जी सीमा जी नमस्कार। नमस्कार। आप पूरी टीम का वेलकम है मेरे घर में। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आपने पूरी तरह से तैयारी की हुई है, एप्रन बांधा हुआ है, एकदम फुल तैयारी, और कॉर्निटो सजे हुए हैं वहां पर, क्या बात है। इवेंट जस्ट अभी का मुकाबला है और उनका इवेंट है तो हमें अच्छा करना ही है। That's wonderful. सीमा जी आप तैयार हैं, तो मुझे लगता है हमारे शेफ भी तैयार हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। सो पहले एक इंटरेक्शन करते हैं सबके साथ, ताकि आप भी हमें अपने बारे में ज्यादा अच्छा बता सकें। वैसे एक सवाल मैं पहले करना चाहती हूँ आपसे, वो ये कि आपको खाना बनाने का शौक शुरू से ही है, कि इस मास्टर शेफ ने आपके अंदर ये ललक भरी कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना है? नहीं, मुझे बचपन से ही खाने बनाने का बहुत शौक है। मेरे 3 शौक हैं। बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, वाइस प्रिंसिपल हूँ स्कूल में, और घर पे मैं बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ तो कोशिश करती रहती हूँ। और तीसरा मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, तो अपने खाने में सस्टेनेबिलिटी का एंगल डालती रहती हूँ हमेशा। वाओ दैट्स वंडरफुल। सो हमारे साथ भी एक प्रिंसिपल हैं और वाइस प्रिंसिपल भी मिल गए। तो अभी हम अपनी इस रिवायत को शुरू करते हैं, अपने शो को शुरू करते हैं, जिसमें हमारे जजेस आपके साथ, हमारे कंटेस्टेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। ये सबसे पहले मैं चाहूंगी नीलू मैम के साथ बात करना। नीलू मैम, सीमा मैम हमारे साथ हैं, तो चलिए आप भी बात कीजिए उनके साथ। दिल्ली पहुंच गए हम। हाय सीमा जी। हेलो नीलू जी, वेलकम टू माय हाउस। आपको कैसा लग रहा है आज हम आपके घर आए? आप हमें क्या खिलाने वाले हो, क्या खास बना के खिलाने वाले हो? मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर आए हैं, और मैं आपको एक कॉर्निटोज न्यूट्रिएंट मील बनाना चाहती हूँ, होलसम मील बनाना चाहती हूँ, बना के दिखाना चाहती हूँ कॉर्निटोज से। और ये मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपनी नानी जी को, क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि अपनी प्लेट एक रेनबो की तरह होनी चाहिए, उसमें सारे कलर्स होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इस कोशिश में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप बाय प्रोफेशन एक टीचर है। सबसे पहले तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा आपको, और ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छे से ही करेंगे, मुझे पता है, अपनी इसी कोशिश में पूरा कामयाब रहेंगे। तो प्लीज आप अपनी रेसिपी स्टार्ट कीजिए। हाँ, थैंक यू। तो चलिए अभी सीमा जी आप अपनी रेसिपी शुरू कर सकती हैं, और आपके पास 3 मिनट का टाइम होगा, जिस 3 मिनट में आपको अपनी सारी, आपने आई थिंक सारी तैयारी की हुई है, बस हमें प्रेजेंटेशन करना है। तो सीमा जी आपसे शुरू करते हैं, आप अपनी हर एक इंग्रेडिएंट को पहले हमें इंट्रोड्यूस कराइए कि क्या क्या रखा है वहां पर, और फिर आप प्रेजेंटेशन, 3 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा उसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। यस, ओके, थैंक यू। क्योंकि लॉकडाउन है और फैंसी चीजें हम ले नहीं सकते, जो हमारे पास अवेलेबल है मैंने वही चीजें यूज करी हैं। मैंने जो वेजिटेबल्स फ्रिज में है वो मैंने सारी डिफरेंट कलर्स की वेजिटेबल्स ली हैं, क्योंकि मेरी प्लेट रेनबो जैसी होनी चाहिए और मुझे पूरी मील लेनी है। और मैंने कॉर्निटोज लिए हैं, कॉर्निटोज के नाचोस लिए हैं, मैंने कॉर्निटोज के टाको शेल्स भी लिए हैं, जस्ट फॉर एन ऑप्शन। ये इसलिए लिया है क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बहुत होती है, मेरे घर में बड़े से लेके छोटा सब हर इंसान पसंद करता है। ये हेल्दी है और इकोनॉमिकल है, और सब इसको पसंद करते हैं। घर में भी कोई गेस्ट भी आए तो मैं हमेशा ये रिजर्व में रखती हूँ। कुछ मैंने चीज रखा है यहाँ पे, और ये जो जितने वेजिटेबल्स थी उनको फाइनली चॉप करके हंग कर्ड में डाला है। उसके साथ मैंने थोड़ा सा आइसबर्ग लेटस भी लिया है। मैंने ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे चॉप वेजिटेबल्स और हंग कर्ड की सॉर्ट ऑफ डिप को, उसको मैं ब्रेड के साथ, टाको शेल्स, कॉर्निटोज और चीज के साथ, और इसमें ऑप्शन रखा है मैंने चिकन का भी, चिकन सीख भी रखी है, अगर किसी को चाहिए तो वो भी ले सकता है। और इन सब चीजों को हम आराम से टिफिन में भी लेके जा सकते हैं, स्कूल लेके जा सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने क्या किया है। मैंने, अगर हम इसको, ये मेरे चॉप वेजिटेबल्स हैं, ये सारे चॉप वेजिटेबल्स और सब कुछ डाला है मैंने इसके अंदर, और इसको मैंने एक स्लाइस ब्रेड में एक चीज स्लाइस के साथ थोड़ा सा इसको हमने रखना है, और इसको क्रंचीनेस देने के लिए इसके अंदर हम लेयर्स ऑफ कॉर्निटोज डालेंगे। और क्योंकि चीज ऑलरेडी है इसके अंदर, हम इसके अंदर एक लेयर आइसबर्ग का भी डालेंगे। और ये हो गया हमारी एक डिश सैंडविच, नाचो सैंडविच विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स।
Then I have taco shell here with me. I just have to take a slice of cheese. I'll take the same hung curd and chopped vegetables. I'll put a slice of tear किया है iceberg, उसको लिया है मैंने थोड़ा सा. इसके अंदर मैंने nachos प्लेस किए हैं इस तरीके से कि इसके डायगोनल में हो जाए. और फिर मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके एक शेल में इंसर्ट किया है. और इसको कुछ कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर कुछ बेल पेपर्स लगाए हैं, रेड एंड ग्रीन. और मैंने यहाँ पर क्विक बाइट के लिए कुछ कॉर्निटोस नाचोस लिए हैं, जिनके ऊपर एक स्लाइस मैंने चीज स्लाइस का डाला है. उसी के ऊपर सेम मेरा जो डिप है वही जाएगा. और अगर मैं चाहूं तो मैं इसके ऊपर एक स्लाइस ऑफ सीख कबाब रख सकती हूँ. उसको कलर देने के लिए मैं इसमें एक कैप्सिकम बेल पेपर रख सकती हूँ, रेड और ग्रीन, whichever. And then I can also pack for my tiffin. I can take the nachos that are crumpled, that you know छोटे मोटे हो गए हैं अपने पैकेट में. उसमें मैं इन वेजिटेबल्स को यूं ही, जब मैं सुबह लेट हो रही होती हूँ स्कूल के लिए, यूं ही ऐसे डाल सकती हूँ. एक दो स्लाइस मैं अपने सीख के रख सकती हूँ. और इसको मैं ग्रेटेड चीज डाल के, जब तक मेरी चाय बन रही हो, तो मैं प्री हीट ओवन में इसको फटाफट बना के इसको अपने टिफिन में भी लेके जा सकती हूँ. सो ये थी मेरी एक ही चीजों से मेरे एक सेट ऑफ इंग्रेडिएंट से 4 वेरिएंट्स मैंने बनाए हैं. Okay, that's great. Wonderful. So you are done with your dish, right? Completely? Yeah, I'm done. So कैमरे को थोड़ा सा क्लोज करेंगे ऊपर की तरफ से, so हमें आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो completely दिखाई दे. कैमरा बहुत ज्यादा मूव हो रहा है, so उसे थोड़ा स्टिल रखने की कोशिश कीजिए प्लीज. ऊपर से लीजिएगा, पास आ जाइए कैमरे वाले भैया. अच्छा दीदी है कैमरे वाली दीदी, सॉरी. यस, थोड़ा ऊपर से और क्लोज करने की कोशिश कीजिए जरा. ओके, अब दूसरी प्लेट एंड थर्ड वन. क्लोज 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 क्लोज. यप्स. ओके, ग्रेट. सो हमारे जजेस ने देख लिया सब. अभी आई रियली विश कि हमारे जजेस, हमारे शेफ जो हैं, सीमा जी से कुछ बात करना चाहें, पूछना चाहें इस डिश के बारे में, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी. वाओ, बहुत ही अच्छी डिश बनाई है मैम आपने. थैंक यू. तो आपने मैम कुछ नाम रखा है इस डिश का? मैंने इसका नाम लिखा है कॉर्निटोस कंप्लीट मील. ओके मैम, तो आप जैसे बता रहे थे कि आपने अपने नानी जी से एसोसिएट करके इस डिश को बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है कि एक प्लेट में सारी कलरफुल वैरायटी होनी चाहिए, हेल्दी वो होना चाहिए, और पूरा कंप्लीट मिक्सचर जो होना चाहिए वो उसमें है मैम. और एक तो आपने सैंडविच से बनाया है, दूसरा आपने किस चीज से बनाया मैम? एक मैंने टैको शेल्स के अंदर ही कॉर्निटोस और वो सेम फिलिंग चीज की और सारी वेजीज डाली हैं जी. और जो उनके टिडबिट्स होते हैं नाचोस के, उसके में मैंने उनके डिफरेंट वेजिटेबल्स डाल के, सीख कबाब के थोड़े स्लाइसेस डाल के, ग्रेटेड चीज डाल के इसको मैं ग्रिल कर लूंगी जब तक मेरी चाय बनेगी. जी जी जी. और उन्हीं सेम मिक्सचर से मैंने जो कॉर्निटोस हैं उसके ऊपर ये लगा के उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करी. जी मैम, बहुत ही अच्छा आइडिया है आपका. तो मैं आगे शेफ्स को पूछना चाहूंगा उनके क्या कमेंट्स है. नीलू मैम जरूर कुछ पूछना चाहेंगी, तैयार हैं वो अपने सवालों के साथ. बिल्कुल. नहीं, अभी तो वैसे कोई क्वेश्चन नहीं है. बड़ी अच्छी रेसिपी बनाई है सीमा जी आपने. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, जो आपने आज के टाइम में अभी के लिए रेनबो थीम चुनी है वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मॉनसून भी आने वाला है, उसमें रेनबो हमें बहुत टाइम में नजर आ जाती हैं आजकल के टाइम में. तो आपका आइडिया इनोवेटिव था, अच्छा था. और आप इसका रेनबो कुछ ऐसे रिलेटेड भी नाम रख सकते थे, लेकिन आइडिया बुरा नहीं था. और आपके जो अपने नानी जी की एक रेसिपी लेकर आए हो साथ में, जो उनका आइडिया लेके आए हो, बहुत अच्छा है. ऑल द वेरी बेस्ट.
नीलू जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने नानी जी का इसलिए लिया कि जब वो जलंधर में ही रहती थी, तो जब हम जाते थे वहां पर, तो मक्की की रोटी क्या करती थी, लास्ट वाली पतली सी बना के तवे पे छोड़ देती थी, और जब हमें शाम को भूख लगती थी तो वो उसको आधा काट के उसके ऊपर एक लेयर सरसों के साग की, एक लेयर मक्खन की, और उसके ऊपर कद्दूकस करके गाजर और मूली डाल देती थी और कहती थी, देखो ये पूरा रेनबो जैसा दिख रहा है, तुम लोग यही खाओ। तो बड़ा क्रिस्पी सा लगता था जब ठंडे तवे पे वो डाल देती थी और शाम तक होता रहता था, तो हम उसको पापड़ू कहते थे। तो उसी पापड़ू से मुझे लगा कि मुझे ऐसे कुछ बनाना चाहिए उनको डेडिकेट करके। पता है कि चीजें सब वही हैं, इंग्रेडिएंट्स सब वही हैं, आइडियाज भी वही हैं, लेकिन कुछ इनोवेशंस हम अपने जनरेशन के हिसाब से लेकर आ जाते हैं, उसमें टेस्ट सब वही रहता है, उनका दादी नानी का प्यार तो हमेशा वहीं छुपा रहता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दैट्स वंडरफुल। सो हाँ ये जी सीमा, हेलो जी वीरेंद्र जी। हाँ जी सीमा जी, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है। एक सजेशन है मेरी तरफ से आपको इन फ्यूचर के लिए, एज यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग दैट सस्टेनेबिलिटी पे आप काम करते हो, तो सस्टेनेबिलिटी का सबसे बड़ा जो पहला थॉट प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ऑलवेज प्ले विद द सीजनल इंग्रेडिएंट्स। तो सीजनल इंग्रेडिएंट जो अवेलेबल होते हैं उनसे अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हो, तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट रहता है सस्टेनेबिलिटी का, वो सीजनल अवेलेबिलिटी है। और जो आइसबर्ग है वो विंटर्स में होता है बेसिकली, और इस टाइम पे अगर उसको यूज किया जाए, एक तो लॉकडाउन है और उसकी अवेलेबिलिटी स्पेशली चलो दिल्ली में तो है, लेकिन इन अदर पार्ट्स इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोक्योर। और अगर उसको सीजनल तौर Thank you so much for your suggestion. That's why I use so many ingredients which are optional. Whatever is there in the fridge, I mentioned that we can use that and we can delete whatever we do not have. So it's very flexible kind of a recipe. But thank you so much for your suggestion. I'll always remember. एंड आई वुड आल्सो लाइक टू गिव यू वन मोर सजेशन कि हमेशा प्लेट के अंदर बहुत कम सारी चीजें डालो। मतलब उसको जैसे आपने प्लेटिंग की है, अच्छा है, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, उसमें आपने जितनी चीजें रखी हैं उसके अगर आप थोड़ी रखते हैं 2-3 पीसेस, तो वो आई अपीलिंग जो है और बढ़नी है। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा प्लेट का सेंटर ले लो, चाहे साइड कॉर्नर ले लो, तो लेकिन कम से कम रखा जाए ताकि वो प्लेट के अंदर विजिबिलिटी फैक्टर जाए ज्यादा से ज्यादा। तो एक ये दो मेरी सजेशंस है आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, दैट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल, बिकॉज कोई ऐसा अभी तक मैंने खासकर ये रेसिपीज का शो या कुकिंग शो, कुकिंग कॉन्टेस्ट नहीं देखा जहां पर शेफ जो है, जजेस जो है, वो एक तो जजमेंट कर रहे हैं और साथ साथ आपको सजेशंस भी दे रहे हैं। नॉर्मली बहुत रेयर होता है। बहुत ही अच्छी टिप्स थी। दिस इज माय फर्स्ट कुकिंग कंपटीशन, सो आई विल ऑलवेज कीप इट इन माय माइंड। That's wonderful. So सीमा जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें अपने घर बुलाया, हम सब आए और हमने ये कॉर्निटोस की इतनी बहुत ही डिलीशियस जो लुक्स लग रही हैं वो वाली डिशेस देखी और उसको हमने फील किया कि हम खा रहे हैं। Really thank you for this. So much for your kind visit. Thank you. Thank you. Thank you. तो ये थी सीमा बाली जी दिल्ली से। भैया अभी हमारा दिल्ली का सफर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी दिल्ली एक और कंटेस्टेंट है, जाएंगे उनके पास। लेकिन सीमा बाली जी के लिए हमारे जजेस का क्या कहना है ये जानना भी बड़ा जरूरी है। सो हम अपने सारे दिग्गज शेफ से बात करना चाहेंगे कि सीमा बाली जी की रेसिपी के लिए क्या आप सब भी वीरेंद्र राणा जी के सारे सजेशन से सहमत थे? यस नीलू जी। बिल्कुल सहमत है। शेफ ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है क्योंकि बहुत अच्छे उन्होंने सजेशंस दिए हैं। एक्चुअली हम लोग जो भी कॉम्पिटिशंस करते हैं उसमें ये नहीं होता कि कोई विनर है या कुछ ऐसा है। जो भी विनर्स नहीं रहते हैं वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं, वो अपने आप में विनर हो जाते हैं, क्योंकि इतनी चीजें, इतने टिप्स शेफ से लेकर जाते हैं। इवन वो पार्टिसिपेंट से भी एक दूसरे से आपस में सीखते हैं, वो कहाँ खड़े हैं वो। तो ये चीजें सबके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो इतना कुछ खास इसमें अब आगे रेसिपी के लिए कहने के लिए नहीं है, तो शेफ ने जो बोली दिया इसमें। तो अपूर्वा जी, आपका क्या कहना है कि सीमा वाली का कंपटीशन में कितना दबदबा बना रहेगा? अभी तो पहली कंटेस्टेंट है, बहुत सारे आने वाले हैं, आपका क्या व्यू है इस पे? मैं ये कहना चाहूंगा कि रेसिपी उन्होंने अच्छी बनाई थी। उन्होंने सैलेड भी बनाया, टाकोस भी बनाया, सैंडविच भी बनाया, और जो नाचोस के टिडबिट्स होते हैं उसको यूज करके एक इन्होंने चीज वाला वो भी बनाया। बस यही है कि जो सर ने बोला, वीरेंद्र सर ने, जो इंग्रेडिएंट जैसे आइसबर्ग यूज किया वो विंटर्स में मिलता है, तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा। बाकी तो रेसिपी उन्होंने अच्छी बनाई थी और बहुत जल्दी।
सो एक्चुअली ये जैसे थी हमें उनको बोला था ना भी उन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन ही हमें दिखानी है, तो मुझे प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक लगी उनकी। हाँ प्रेजेंटेशन थोड़ी वीक लगी क्योंकि प्रेजेंटेशन वो मस्त कर सकते थे क्योंकि बाकी चीजें तो सब पहले प्रिपेयर करके रख दी थी, कटिंग चॉपिंग कुछ था ही नहीं। तो प्रेजेंटेशन पे भी वो कैमरा पूरा फोकस करे तो और बेटर लगेगा। पूरी प्लेट उठा के वो कैमरे के आगे कर सकते हैं, इवन कैमरे को हिलाने से बेटर है प्लेट को उसके पास लेके जाए। और वो तीनों एलिमेंट्स डाल के एक सिंगल प्लेट बना सकते थे, विच कुड यस बी वन ऑफ द बेस्ट। अगर वो सेंटर में टाको रख के दो साइड में रख देते तो एक अच्छा और आ जाना था, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अच्छा है, अपनी तरफ से गुड अटेम्प्ट। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी पूरी बिल्कुल। कोशिश की। जतिन जी, आप क्या व्यू देना चाहेंगे इस पे? मैम जैसे सभी शेफ्स ने बताया है कि जो वीरेंद्र सर का बहुत अच्छा आइडिया था कि उन्हें टाको बीच में रख के और वो सेंटर मतलब एक ही उसमें प्लेटिंग करते थे तो और भी वो और निखर के आती वो डिश उनकी। तो राइट। बट जो उनका आइडिया था वो भी अच्छा था सैलेड बनाने का, जैसे शेफ ने और तरह की लेट्यूस नहीं मिलती अभी, अवेलेबल नहीं होती, तो काफी और अच्छे पॉइंट्स थे जो हमें भी अभी सीखने को मिले, उन्हें भी सीखने को मिले। तो बाकी सब कुछ अच्छा था मैम। तो चलिए अब ना, अभी हमारा दिल्ली का सफर बाकी है, तो चलते हैं फटाफट से। दिल्ली में हमारी एक और कंटेस्टेंट है उज़मा, वो हमारा इंतजार कर रही है। Hello everyone, मैं हूँ उज़मा निज़ाम and I'm really very excited because chefs are coming home for the finale of lockdown blockbuster Master Chef। हो रहा है। सो हम दरवाजा खटखटा रहे हैं उज़मा जी के घर का और उज़मा जी आ गई। हाँ जी उज़मा जी, हेलो नमस्कार। नमस्कार। हेलो कैसे मैम। हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज हमारे इस फिनाले में, फिनाले बोले तो आपका फिनाले, जिसमें आपको आज मास्टर शेफ घोषित किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। वो कैसे होगा ये आप हमें अपनी प्रेजेंटेशन से बताएंगी, लेकिन अभी तो हम आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, घर देखें आपका थोड़ा। हाँ जी, अभी अंदर तो बुलाइए, अभी बाहर ही खड़ा रखेंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। घर के अंदर तो आए हम। हाँ आ बिल्कुल गए। अरे वाह, क्या चमकदार घर है, लाइट ही लाइट हो रखी है। हाँ मुझे लाइट बहुत पसंद है। मैं सबसे पहले अपनी बेटी से मिलाऊंगी, छोटी जो बहुत, ये रही मेरी बेटी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उज़मा जी ने अपनी कौन सी डिश बनाई है, खासकर उसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगी उस पे बाद में आते हैं, लेकिन पहले उनके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं सारे कि क्या बिल्कुल। बनाने वाली हैं वो आज। जब तक उज़मा जी अपना सेटअप कर रही हैं, तब तक हम अपने शेफ से ये जान लेते हैं कि उनको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है कि उज़मा जो हमारी सेकंड कंटेस्टेंट है यहाँ पर, वो क्या बनाएंगी, क्या कैसी उम्मीद लग रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंट तो वो बहुत ज्यादा है। मैं जानना चाहूंगी वरिंदर जी से। यस वरिंदर जी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ग्लव्स जो कहा है ना, ग्लव्स कि मुझे ग्लव्स लेने हैं, और मैं ये एक्साइटेड हूँ कि इंग्रेडिएंट्स जो नजर आ रहे हैं उनके बाउल्स में, उनमें ग्लव्स का क्या काम होगा। तो एक थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट मेरे दिमाग में घूम रहा है कि कॉर्निटोज के साथ में ग्लव्स का क्या रोल रहेगा, तो वो एक मेरे दिमाग में चल रहा है, अहम में है। बेसिकली हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये ध्यान रख रही हैं कि हमें जब भी कुछ बनाना है, किचन में जाना है, तो हमें अपनी हाइजीन उसका पूरा उसको ध्यान में शायद रखना है। नहीं, अभी मुझे ये भी एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है, वो ग्लव्स कौन से बोल रहे हैं, बेकिंग ग्लव्स की बात, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ये नहीं बताया कि कौन से ग्लव्स हैं, कौन से तो वो ग्लव्स? थोड़ी एक्साइटमेंट है। तो उज़मा जी हमारी एक्साइटमेंट को थोड़ा दूर कीजिए, सस्पेंस को हटाइए, कौन से ग्लव्स की बात हो रही है और क्या करने वाली हैं, इंग्रेडिएंट्स को अपने इंट्रोड्यूस भी कीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों ही ग्लव्स की बात कर रही हूँ, एक बेकिंग ग्लव्स की और एक किचन ग्लव्स की, जिसको सभी को पहनने चाहिए फॉर रीजन बीइंग कि बहुत ज्यादा हाइजीनिक होना चाहिए। जी। सो ये क्योंकि I always पहली do। कटोरी में आपके बॉल में क्या दिखाई दे रहा है? इट्स These पोटैटो। are chunks of these are chunks of pineapple, seasonal है। पाइनएप्पल, ओके। ये है मैक्सिकन सालसा, लेकिन इंडियन ट्विस्ट। मैंने इसमें टमाटर और प्याज, अनियन, यस। धनिया डाला है, लेकिन इसको मैंने स्मोक किया है कोयले से, ताकि देसी ट्विस्ट तो आना ही चाहिए। ये रही मेरी कीवी, ये रही ये रहा मेरा टोमेटो। दीज आर Capsicum। शिमला मिर्च, दीज आर जी। मैंने इसे सौटे किया विनेगर में, बिकॉज मेरे पास जैलेपिनोज नहीं है। अगर इसको आप विनेगर में सौटे कर लो तो बहुत अच्छा सिमिलर टेस्ट देता है, शार्प नहीं होता है, तो मेरी बेबी भी खा लेती है। एंड दीज आर माई, आई थिंक अब दिख रहा होगा, दीज आर माई एवोकेडो, जो कि मैक्सिकन में बहुत ज्यादा यूज होता है और नाचोस में तो बहुत सब लोग यूज करते हैं।
दैट्स वंडरफुल। सो सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। सो हमारे शेफ अगर हमें इजाजत दें तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की टाइमिंग को ऑन करें और बिल्कुल। उज़मा का कंपटीशन यानी कि ये जो मास्टर शेफ बनने का जो उनका सपना है यहाँ पर, वो पूरा करने के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें उज़मा शुरू फिर। बिल्कुल बिल्कुल शेफ बिल्कुल टाइम। यस है सबकी तरफ से? यस बिग यस। ओके डन। सो अभी उज़मा आपका टाइम हम शुरू करते हैं। वेट अ मिनट, आपको हम टाइम देंगे। ओके 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 चलिए उज़मा आपका टाइम शुरू होता है अब। जी जी बिल्कुल। ये डिश बहुत ही झटपट रेडी होने वाली है। इसका बेकिंग टाइम 2 मिनट्स है क्योंकि सारी चीजें प्री कुक्ड हैं, so we don't need to overcook the things. I think everybody will be able to see. ये रहा मेरा बेक्ड नाचोस जिसमें मैंने झटपट चिकन डाला है। बहुत ही 15 मिनट में 10 से 15 मिनट में मेरा चिकन तैयार हो गया। छोटे छोटे चंक्स हैं चिकन के। नाचोस चिप है, मोज़रेला है। इसमें सिर्फ 2 मिनट की बेकिंग है। चिकन इज प्री कुक्ड, जो कि 5 मिनट छोटे छोटे चिकन में मैंने चिकन को नाचो से कवर किया और चिकन का मैरिनेशन में मैंने ब्लैक पेपर, कोरिएंडर रूट्स, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट बहुत थोड़ा क्योंकि नाचोस में ये नाचोस के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। दीज आर 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स। उसे कवर किया मैंने नाचोस से और मैंने फ्राई कर दिया। एंड दीज आर juicy chicken which is ready. I think you can see this. So these are all loaded chicken nachos pizza. Now we'll start with the topping. Topping मैंने पहले से नहीं की है क्योंकि सॉगी ना हो। मैंने 2 मिनट के लिए सारी चीजें डाल के बेक किया है और उसे मैं एक और देसी ट्विस्ट दूंगी क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी। थोड़ा सा कैमरा ऊपर रखिए। Is it okay? Are you able to see? थोड़ा सा और ऊपर? या फाइन, नाउ इट्स फाइन। Yeah. These are my Mexican जो 1 minute left. Okay, I'm almost done. ये रहेगी मेरी कीवी, थोड़ा सा फ्रूट्स। And these are pineapple chunks. And I am done with इमली की चटनी, not tomato sauce. Very nice. 30 seconds left. These are मेरी ये इमली की घर की चटनी है। इमली की चटनी बहुत आसान है बनाना। इमली पल्प को आप सेपरेट कर लें, फिर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करके पचफोरन डालें, इमली और पानी डालें, इमली का पल्प और पानी। उसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स डालें, नमक, लाल मिर्च एंड sugar. And I have placed my pizza on my cake stand, which I have this in handy, and I am ready. Wow, you are done with your dish before time. Yes. Thank you. Time over. Before time she was done. And हमारे शेफ देख रहे हैं सब, बहुत ही लजीज लग रही है। मन कर रहा है कि अभी बस जाऊं मैं स्क्रीन में से और खा जाऊं। I hope कि आप सब लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है अपने टेस्ट के हिसाब से आप वेरी कर लो। मैं जब खाऊंगी तो मैं इसमें पाइनएप्पल और डालने वाली हूँ। ओके सो उज़मा जी, आपकी डिश हो गई तैयार, टाइम से पहले ही आपने तैयार कर दी, प्रेजेंटेशन हो गया कंप्लीट। अब सेशन शुरू होता है हमारे जजेस का, यानी वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे, कुछ सवाल कुछ आपके जवाब, ये सिलसिला चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिले को और मैं इसके लिए इनवाइट करना चाहूंगी शेफ वरिंदर राणा जी को, जो उज़मा से अपने सवाल करेंगे। उज़मा जी। जी सर, हेलो। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डिश को प्रेजेंट किया है और जो आपने आइडिया सोचा है बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो ये आपने फ्रूट्स यूज किए हैं, कीवी, पाइनएप्पल और जो आपने एवोकाडो यूज किया उसमें, तो आपने क्या ग्यूकामोले का नहीं सोचा कि मैं ग्यूकामोल बना लेती हूँ जो एक डिप रहेगी, क्योंकि आप दे रहे हो साथ में पिज्जा, इटालियन और मैक्सिकन टच भी दे रहे हो साथ में जी। और आपने इंडियन तड़का भी दिया उसमें देसी, जो आपने कहा कि सालसा के लिए आपने स्मोकिंग दी है उस सालसा को,
और झोंक दिया होगा शायद आपने उसको, जो आप कह रहे थे कि मैंने इसको Smoke जो किया है। स्मोक किया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जब आपने अभी बेकिंग करके डाला, अगर वो जो सैलेड आपने जो डिप्स बनाई थी वो अलग से रखी जाती, जो सोगीनेस थी वो बिल्कुल ही ना आ पाती, तो वो क्रंचीनेस और जो सैलेड साथ में अलग से दिया जाता तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता? सर सेपरेट में वो चीजें आप लगा के खा सकते हो, लेकिन आप एक छोटा सा बंच आप उठाओ और सारे फ्लेवर्स एक साथ बर्स्ट करें वो तो ज्यादा फ्लेवर्स में, मतलब कई बार क्या होगा कि सारी फ्लेवर्स में एक भी फ्लेवर नहीं आ पाएगी। सपोज अगर मुझे सिर्फ पिज्जा ही नीचे वाला हिस्सा खाना था, जो आपने इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि झटपट चिकन है, उसके अंदर आपने चलो इमली की सॉस आपने कहा कि मैंने 5 स्पाइसेस भी डाले हैं, और वो अगर मुझे अलग से एक सिंगल नाचो के साथ में टेस्ट करनी होती और उसके बाद मैंने एक डिप के साथ में अलग से खाना होता, तो शायद मेरे लिए वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये पिज्जा जब बेक होके आया है और उसके आप ऊपर आपने टॉपिंग आप कोल्ड कर दी है और उसके ऊपर आपने फिर से चटनी भी डाल दी है, तो वो अब सोगी होगा और जा तो इमीडिएटली उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तो वो जी एक सर। थोड़ा सा मेरे लिए रहेगा। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छा चूज किया है। जी सर, मैंने सालसा और सारी चीजें पिज्जा को बेक किया, मैंने नाचोस पिज्जा को बेक किया है, और जब आपको सर्व करना हो वो सारी चीजें आप फटाफट ऊपर से एक बार ड्रिजल करके खत्म कर लें, वो बचेगी ही नहीं प्लेट में, इतना जल्दी स्पीड में खत्म होगा। बचेगी तो नहीं, मुझे भी अभी लग रहा है मैं अभी आऊं और डालूं, क्योंकि वो बिल्कुल। लजीज खाना जो है आंखों पे तो भा ही रहा है, तो इसीलिए अब सिर्फ मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन बाकी शेफ्स के मुंह में भी पानी लाना चाहता हूं मैं, तो हैंड ओवर टू देम। बिल्कुल, मेरे भी मुंह में बहुत पानी आ रहा है, तो उज़मा जी एक गिलास पानी तो पिला दीजिए, आपके घर आए हैं हम। जरूर जरूर, पानी आपको लेमनेड, मसाला लेमनेड, लस्सी सब कुछ मिलेगी आपके देखिए फ्लेवर्स की। जजेस, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो कंटेस्टेंट है ना, ये अपने आप में ना एक फुल पैकेज है, नॉलेज पूरी बिल्कुल। है, ठीक है, और चीजों की नॉलेज है, कमांड है शब्दों पर, और तरीका है, प्रेजेंटेशन है अपने आप को भी प्रेजेंट करने का, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद आई उज़मा वनिधि, जी। और सबसे बड़ा है कि सपोर्ट हो रहा है फैमिली का बहुत ज्यादा, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और इंशाल्लाह ये आगे इंशाल्लाह। इनका वो रहे कि हमेशा सपोर्ट रहे एक दूसरे की, और जैसे उन्होंने कहा कि जादू है इनके हाथों में, तो वो जादू जो है वो हाँ बेमिसाल बना रहे। बिल्कुल, और ये आपको बताएं कि ये तो हमारा लॉकडाउन में एक शुरुआत हुई है, ये वर्चुअली हम लोग मास्टर शेफ ढूंढ रहे हैं, बट बाकी अगर अल्लाह ने चाहा, अगर खुदा ने चाहा, तो हम इसे ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे और बहुत ही बड़े लेवल पर करेंगे, और तब उज़मा जी आपको रोक नहीं सकता अपने हाथों के जादू को हमारे मुंह तक, हमारे दिल तक, हमारे पेट तक ले जाने के बिल्कुल लिए, कोई नहीं रोक बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो उज़मा जी के साथ ये मुलाकात बहुत ही प्यारी थी, अब हमें जाना है जयपुर, तो थैंक यू सो मच उज़मा जी, हमें दीजिए थैंक यू इजाजत। सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी उज़मा जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी थी और वाकई मास्टर शेफ की बेहतरीन कंटेस्टेंट में से एक गिनी गई, और अभी इनकी डिश पर, इनकी प्रेजेंटेशन पर क्या कहना है जजेस का, वो आपने सुना वीरेंद्र जी की जुबानी, लेकिन अब हम जानेंगे क्या सब लोग सहमत हैं एक दूसरे के साथ। मैं सबसे पहले कहूंगी जतिन जी से कि वो बताएं कि उनके क्या व्यूज थे। काफी अच्छा बनाया था उन्होंने, बट अगर वो खाली उसको हॉट ही सर्व करती नाचोस को और साथ में डिप्स दे देती, तो उसका एक अलग ही अच्छा कॉम्बिनेशन आता, क्योंकि एक चीज ही जो हमारे नाचोस हैं वो अच्छे लगते हैं, एक नाचो उसके ऊपर चीज की लेयर आ गई, फिर उसके साथ ग्यूमाकॉल डिप आ गया, उसके साथ जो उन्होंने सालसा बनाया था वो डिप आ गया, फिर उन्होंने जो एक इंडियन स्टाइल दे दिया पिज्जा के ऊपर, वो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैम बाकी सब ठीक था, हाइजीन मेंटेन थी उनकी, ग्लव्स उन्होंने पहने हुए थे, बाकी शेफ से देखता हूँ वो क्या अपने देते हैं। जी जरूर। सो पूर्व जी आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने एवोकाडो का यूज किया, उसकी जगह अगर ग्लूकामोले बना लेते हैं, अगर एवोकाडो किसी ने खाया होगा तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, तो जैसे उसका डिप बनेगा उसमें गार्लिक और उसमें ऑयल और बाकी सारी चीजें उसमें डलती हैं, तो टेस्ट उसका तभी डेवलप होता है। एवोकाडो में सच कोई टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही एक रॉ फ्रूट होता है, तो अगर उसको ग्लूकामोले डिप के साथ सर्व करती है तो ज्यादा अच्छा लगता है। बस ये है, और उन्होंने जो फ्रूट्स इंक्लूड कर दिए वेजेस के साथ, जैसे वो कीवी वगैरह, उसको थोड़ा सा वो ना यूज करके सिर्फ वेजेस में उन्होंने सालसा तो बनाई थी, तो सालसा के साथ वो ज्यादा बेटर लगता है।
तो नीलू जी आपका क्या व्यू रहेगा इस पर कि क्या डिश का ओवरऑल क्या? मुझे डिश इनोवेटिव लगी वैसे, क्योंकि आजकल देख रहे लॉकडाउन में हम लोग बाहर जाके पिज्जा वगैरह मिस कर रहे हैं सब लोग। उन्होंने नाचोस के साथ एक पिज्जा बनाया, एलिमेंट्स बहुत अच्छे उन्होंने यूज किए हुए थे, चीजें काफी अच्छी यूज की हुई थी, इनोवेशन तो थी उनकी डिश में। लेकिन अगेन प्रेजेंटेशन पे आके बात रुक जाती है। अगर वो एक स्लाइस पिज्जा की तरह सर्व करती और उसके साइड पे वही चटनी कुछ ऊपर से स्प्रिंकल करके डाल देती, उससे और अच्छा इफेक्ट आ जाता, तो उनकी डिश में 4 चांद लग जाते। मुझे बस इतना ही कहना है। दैट्स वंडरफुल। सो ये थे व्यूज हमारे शेफ्स के, हमारे जजेस के। वैसे एक चीज तो है, ये सारे व्यूज जब सुनेंगी तब उन्हें ये आइडिया होगा कि वाकई मेरी डिश और भी ज्यादा इनोवेटिव हो सकती थी। तो चलिए और इनोवेशन को थोड़ा सा खंगालते हैं, ढूंढते हैं और चलते हैं जयपुर। तो आप तैयार हैं सर जयपुर जाने के लिए? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ पिंक सिटी की सैर के लिए। वाओ, पिंक सिटी, एग्जैक्टली। तो चलते हैं जयपुर। I'm very excited to welcome the entire team of Lockdown MasterChef to my home. I'm thankful to the judges for choosing me among 12 finalists. Last but not the least, I would like to thank Even Just a Bee, media partner Chaska and snacks partner Cornitos for providing such a great platform to showcase our talent. तो हमारे साथ रुचि गुप्ता हैं जयपुर से, पिंक सिटी रुचि गुप्ता। और अभी हमारे साथ जो शेफ है, हमारे जो दिग्गज जजेस हैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मंच पर, वो उनसे इंटरेक्ट करेंगे। रुचि गुप्ता उनसे कुछ कहना चाहती हैं, पहले उनकी दिल की बात सुनते हैं। यस रुचि जी। Thank you so much judges for coming and inviting me for this big platform of Lockdown MasterChef. बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे घर पर आए और आप मेरी डिशेस देखेंगे और जज करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऐसे तो लॉकडाउन में हम लोग सब घर के अंदर ही थे, बट एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला कि हम अपने टैलेंट को शोकेस करें। और दैट्स वंडरफुल, रियली गुड। तो हमारे जजेस भी खुश हैं, एक्साइटेड हैं पूरी तरह से रुचि गुप्ता के लिए? बिल्कुल। ओके, नीलू मैम ने हामी भर दी है कि बिल्कुल एक्साइटेड हैं और बिल्कुल रेडी हैं कि आप क्या बनाने वाली हैं। तो चलते हैं आपकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। क्या है आपकी प्लेट्स में, क्या खजाना है आपके पास, दिखाइए जरा। एक्चुअली मैं बना रही हूँ फ्यूजन क्रॉकवेट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सालसा डिप बनाया है, जिसमें मैंने ऑनियन, टोमेटो, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, टोमेटो चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस ऐड करके ये बनाया है सालसा डिप। और मैंने बनाया है ये पोटैटो का मसाला, जिसमें मैंने ऐड किया है बॉइल्ड पोटैटो, कैरेट, कैप्सिकम, ऑनियन, सॉल्ट, कॉर्निटोज मैंने क्रश करके डाले हैं। और साथ में मैंने इसको रॉयल टेस्ट देने के लिए, जो कि मेरी नानी का नुस्खा है, मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह कोएस ग्राइंड करके इसमें मिक्स किया है, सॉल्ट, पेपर और मोज़रेला चीज डाली। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैंने कैरेट और क्यूकम्बर को इस तरह से काट लिया है और मैं कुछ आपको यहाँ पर काट के बताऊंगी। वाओ, मुझे ऐसा लगा आपकी प्लेट का वो डिजाइन है, अभी समझ आई, वो कुकुम्बर था और कैरेट थी। इसको बनाने के लिए मैंने ब्रेड की स्लाइस और 2 काटी है, सर्कल काटा है और 2 स्लाइस के बीच में मैंने ये पोटैटो फिलिंग पहले रखी है और उसके ऊपर मैंने रखा है सालसा डिप और फिर दूसरे ब्रेड से प्रेस करके और मैदे के घोल में लपेट के और ब्रेड क्रम्स में करके फिर उसको डीप फ्राई किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 2 ब्रेड इसमें क्लियरली विजिबल हैं। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो इट इज वेरी मॉइस्ट फ्रॉम इनसाइड and full of cheese, which will burst in your mouth when you eat it, and it is very crunchy from outside. Very nice. तो आई थिंक इट्स डन। अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं मैम? राइट। तो जजेस इजाजत है? चलिए, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। अपने हाथ को सैनिटाइज कर देती हूँ क्योंकि हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और अब मैं आपको क्यूकम्बर काटना बता रही हूँ। तो यहाँ पर हम
4 साइड से ए बनाएंगे, इस तरह से कट कर रहे हैं। रुचि जी आपके पास 3 मिनट है, हम टाइम को सेव करते हुए जल्दी जल्दी करेंगे। यस, वेरी नाइस। और इसी तरह हम गाजर को भी कर देंगे। काटेंगे टोमेटो को हमें वी शेप में कट करते जाना है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा जो कि इस तरह से दिखेगा। देखिए फ्लावर बन गया है, इसके अंदर का पोर्शन हम निकाल देते हैं, जो कि हम बाद में अपने किसी भी वेजिटेबल में दाल मिक्स कर लेंगे। 2 minutes left. यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, उसकी मैंने इस तरह से रख दिया है और हम टूथपिक की हेल्प से इसमें उंगल लगाएंगे। जस्ट लाइक अ विंडमिल इसका प्रेजेंटेशन होगा, जो कि आप क्रॉकेट्स के साथ इसको बीच बीच में बंच भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक सैलेड। मैं दूसरी साइड भी लगा रही हूँ। 1 minute left. मैंने नानी का ये भी नुस्खा यूज किया है कि राजमा जब मैंने इसमें डाला है आलू के मसाले में, तो उसका जो पानी था उसको मैंने दाल में यूज कर लिया है, फेंका नहीं है, क्योंकि दैट इज फुल ऑफ प्रोटीन। टाइम बहुत कम है और मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये कहीं कुछ छूट तो नहीं जाएगा, कुछ रह तो नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये रियली। रुचि जी आगे क्या है, जल्दी बताइए कुछ। एक्चुअली मोदी जी प्लेटिंग के लिए बहुत पैशन चाहिए, बहुत पेशेंस भी चाहिए उसको करने के लिए प्लेटिंग। हाँ, क्योंकि टेस्टिंग तो यहाँ नहीं है, हम आई कैचिंग इससे ही हमें मार्क्स कर देने उनके। एग्जैक्टली 30 सेकेंड लेफ्ट। बिल्कुल सही कह रही है मैम। बस ये बिल्कुल रेडी हो गया हमारा ऑनियन। रुचि जी की भी स्पीड बढ़ गई अब। और मैंने इसके अंदर तो कॉर्नेटोस डाला ही है। ओके, टाइम अप। स्टॉप एवरीथिंग। ओके, अब साइड वाली प्लेट्स को साइड कर दीजिए जो साइड पर पड़ी है। दैट्स वंडरफुल। आपकी एक कॉर्नेटो के उससे ही नाचो से पता चल रहा है कि ये इस तरह का लुक आना था कुछ, है ना? ओके, मैं आपको थोड़ा सा मेरी तरफ से आपको मैं 5 सेकेंड्स देती हूँ, आप कॉर्नेटोस रख दीजिए ऊपर। so much, so grateful, but cornetos are there inside also, so it is just for garnishing again with cornetos. Otherwise I put cornetos in. Yes, now done. ओके, तो अभी ये डिश हमारी तरफ से तो तैयार होगी। रुचि जी, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? क्योंकि देखिए हम तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन आप खाएंगी तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, राइट? हम घर में ही हैं, बस फिर भी मजबूर हैं, क्या करें। आप एक बार प्लेट को उठाइए ऊपर, अपने पास लाइए और कैमरे को कहिए बिल्कुल थोड़ा पास ले आए। यस, खूबसूरत चेहरे के साथ खूबसूरत प्लेट तैयार है। कैमरा थोड़ा सा प्लेट पर और लाएं, बिल्कुल क्लोजअप ले आए, एक बार टेढ़ी कीजिए थोड़ी सी प्लेट। शाबाश, नाइस, नाइसली डन, वेरी नाइस। ओके, देखिए ये तो है मेरे व्यूज, क्योंकि मुझे तो इतनी सारी डिशेस देख रही हूँ कंटेस्टेंट की, मुझे भूख लग रही है, बट हमारे शेफ्स जो हैं वो तो हर रोज कितने सारे कंटेस्टेंट्स को कितने सारे इवेंट्स में हर रोज एक नई डिश के साथ मिलते हैं, तो आई एम श्योर उनकी क्रेविंग कुछ और तरह की होगी। क्या है वो जानते हैं उनसे। तो चलिए अब हम इंटरेक्शन करवाना चाहेंगे रुचि जी का जतिन जी के साथ। हमारे शेफ जतिन, रुचि को अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं।
हेलो मैम। बहुत अच्छा बनाया मैम आपने। बस मैं एक चीज कहूंगा, जैसे आपने डिश बनाई है उसके साथ आपको कोई डिप सर्व करना चाहिए था, क्योंकि वो एकदम ड्राई है और जब हम उसको खाएंगे थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए, उसके साथ जो थोड़ा टेस्ट एनहांस होना चाहिए। आपने जो सालसा बनाई थी आप वो भी एक एज अ डिप भी सर्व कर सकती थी उनको, या फिर कुछ भी आप उसको एक डिप आप साथ में दे देते तो एक उसका अच्छा सा कॉम्बिनेशन और आ जाता। बाकी मेरे को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जो आपने कुकम्बर को यूज किया है, कैरेट को यूज किया, एकदम दिल का जो आपने ऊपर से उसको प्रेजेंट किया है, तो वो भी अच्छा है, एक आपका आइडिया है। बाकी हम शेफ से लेंगे और आइडिया। नीलू जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक्चुअली पहले तो रुचि जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ, वो हमारी फाइनलिस्ट हैं लॉकडाउन मास्टर शेफ की। और एक बात मैं आपसे एक और पूछना चाहती हूँ, मैं आपकी रेसिपी से रिलेटेड नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने जो हमारी फर्स्ट राउंड में आपने बताया था यू आर ए टीचर, आपकी जो मैं देख रही हूँ चीजें, लास्ट टाइम भी मैंने आपकी जो जज करी थी, आपकी थी डिजाइनर कोन्स, है ना, समोसा कोन्स आपने बनाए थे और साथ में मॉकटेल थी आपकी रेसिपी। आज भी आपने बहुत ही इनोवेशन करी खीरे और कैरेट के साथ। आप आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर तो नहीं है कहीं? Really क्योंकि nice. उनके डिजाइनर कोन्स बनाए थे बड़े अच्छे। बहुत चीजों का शौक है आर्ट एंड क्राफ्ट करने का। मैं गाना भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, फिर मुझे ओके, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, बिल्कुल। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मैम। बहुत अच्छे आपने किया हुआ रेसिपी को। थैंक यू सो मच। That's wonderful. So, रुचि जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके घर आकर इतनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ। हम कुछ सीख कर ही जा रहे हैं आपसे, डेफिनेटली। सो नेक्स्ट टाइम नीलू जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम रुचि जी, आपका टारगेट कुछ और होगा, यानी कि आप कुछ और इनोवेशन के साथ भी आएंगी, राइट? पक्का? इनोवेशन कभी रुकती नहीं है और वो उसे रोकना भी नहीं है, तो वो आते रहना है और टाइम का बहुत ध्यान रखना है भाई, क्योंकि ये तो टाइम क्रंच रहेगा ही रहेगा। 3 मिनट्स मींस 3 मिनट्स। चलिए, अभी हम जयपुर में ही हैं और जयपुर में हमारी एक और फाइनलिस्ट हैं जिनके घर हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बाय बाय कहेंगे रुचि गुप्ता को। थैंक यू सो मच रुचि जी। बाय बाय। ये थी रुचि गुप्ता, जिन्होंने बहुत ही अच्छी डिश बनाई और अभी जजेस का क्या व्यू है वो सुनते हैं इनसे। शेफ जतिन, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि कभी भी मतलब ये ड्राईनेस आएगी अगर वो स्नैक्स के रूप में उसको सर्व कर रहे हैं, तो एक मॉइस्चर कंटेंट हमेशा प्लेट में होना चाहिए। और काफी सारी ओवर गार्निशेस उन्होंने कर दी प्लेट के अंदर, जो मेन इंग्रेडिएंट था उनका छुपना शुरू हो गया वो। तो मेन जो उनकी चीज थी जिसको वो हाईलाइट करना था, वो उन्होंने कुकुम्बर और कैरेट्स की गार्निश से उसको बिल्कुल ही विलुप्ति कर दिया, मतलब प्लेट से। और सेकेंडली उन्होंने बेस नहीं बनाए कुकुम्बर के, कि अगर उसको उनको रखना था तो छोटा यूज कर सकते थे, उसको छोटे राउंडर्स काट के उसके अंदर भी वो टूथपिक्स लगा सकते थे। अगर इसको ही रखना था पूरे कुकुम्बर को, तब भी वो एक स्लाइस नीचे से काट देते ताकि बेस क्रिएट हो जाते। पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा ओवर गार्निश होगी प्लेट वो, और प्रेजेंटेशन ज्यादा ही करेगी। और एक प्लेटर था फुल, अगर वो छोटे उसको एक इसी प्लेटर के अंदर 2 पीस रख के और उतना की करते तो ज्यादा एक अच्छा उभर के आता। बाकी उनका आइडिया था, काफी सारी चीजें उन्होंने उसके मसाले के अंदर भी डाल दी थी, वो भी मेरे हिसाब से काफी सारी फ्लेवर्स जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो जो मेन फ्लेवर को मार देती हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव था। लेकिन इनोवेशन, यस, आइडिया उनका अच्छा था, उसको थोड़ा सा ट्यूनिंग करनी थी उस आइडिया को और अच्छे तरीके से। तो मेरी तरफ से तो ये था। बाकी आपका बहुत अच्छा पॉइंट था कि मॉइस्चर कंटेंट हमेशा साथ में जाना चाहिए। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है, जो उन्होंने एक्चुअली वो कुकम्बर के ऊपर पूरा रखा था, वो उसकी बजाय वो एक टूथपिक पे 3 पीस जो उन्होंने फ्लावर्स बनाए थे वही टिक्की के ऊपर ही अगर डाल देते, उसको स्टैंड कर देते, तो वो ज्यादा बेटर लगता उसके साथ। और उसी के जो हमने उसको क्रंच करके ही उसके जो नाचोस थे उसके ऊपर क्रश करके डाल सकते थे। तो ये थे सारे व्यूज हमारे जजेस के, जो कि रुचि गुप्ता की डिश को लेकर सामने आ रहे हैं। अभी जयपुर का सफर बाकी है, तो जयपुर जा रहे हैं अब हम छाया के घर। नमस्कार, मैं छाया, लॉकडाउन मास्टर शेफ के फाइनल राउंड में आप सभी जजेस का तहे दिल से स्वागत है।
आप मेरे घर मुझे जज करने के लिए आ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। छाया जी दरवाजा खोलिए, हम आने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत हमें शुक्रिया कहना चाहिए आपको कि आप हमारी फाइनलिस्ट हैं, कंटेस्टेंट हैं और हमें आपके घर आपने बुलाया। रियली थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी वो किचन, ओहो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी, क्या बात है। ये आज के लिए स्पेशल सजाया गया है कि ये ऐसे ही रहता है? जी मैम, थैंक यू मैम। ये ऐसे ही रहता है कि ऐसे आज स्पेशल सजाया आपने? आज स्पेशल सजाया है। स्पेशल सजाया गया है। जी मैम। तो ग्रेट। लॉकडाउन मास्टर शेफ चल रहा है अभी, स्पेशल तो कुछ होगा ही, इनोवेटिव तो कुछ होगा ही अभी, लेकिन इनकी डिश कितनी इनोवेटिव है ये जानना जरूरी है। सो हमारे सारे शेफ्स यहाँ पर जजेस जो हैं जुड़ चुके हैं। और छाया जी आपको मैं बता दूं कि हमारे साथ शेफ अपूर्वा हैं, शेफ वरिंदर जी हैं, शेफ नीलू जी हैं, शेफ जतिन जी हैं, जो आज आपको सलाह देंगे, सजेशंस देंगे और आपकी एक डिश को, प्रेजेंटेशन को देखेंगे और आपको सही गाइडेंस देंगे। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। यस मैम। तो चलिए आपका हम सीधा टाइम शुरू करते हैं। 3 मिनट का टाइम है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, साथ साथ आप क्विकली अपनी इंग्रेडिएंट्स और सारी बातें बता सकती हैं 3 मिनट के अंदर अंदर, राइट? तो करते हैं शुरू। आप अपना कैमरा अपनी प्लेट पर ले जाएं, डिश पर ले जाएं जहां पर आपके इंग्रेडिएंट्स और सारा सामान पड़ा है, जी मैम। पूरा एक व्यू ले सकें कि आपके टेबल पर क्या क्या है। मैम एक कॉरिटो नाचोस चिप्स है और मैंने पहले से साल्सा सॉस तैयार कर रखी है। ओके, तो अभी हम सीधा शुरू करते हैं। मैं आपको टाइम देती हूँ 3 मिनट्स का, जिसमें आप यूज करते करते बताइएगा क्या क्या चीजें हैं, जिससे हमारा सबका टाइम भी, आपका भी बचेगा और हमारा भी, राइट? तो मुझे टाइम आपका शुरू होता है अब। चलिए स्टार्ट। मैम सबसे पहले मैं ये साल्सा इसके अंदर डालूंगी। इसमें मैंने मैम सारी वेजिटेबल्स करी थी, जिसमें प्याज, टमेटो, कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न मैम इसमें। दैट्स वंडरफुल। बहुत सारी चीजों का मिक्सचर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही क्रेविंग हो रही है इसे खाने के लिए। ओके नेक्स्ट। मैम व्हाइट सॉस है मैम, जिसके साथ भी हम इनको चिप्स को खा सकते हैं मैम। तो मैंने अपने आप ये व्हाइट सॉस भी तैयार कर रखी थी मैम। तो इसको मैंने पहले पैन में घी डाला था, फिर मैदा, फिर दूध डाल के मैम इसको 2 मिनट के लिए पकाया और सॉस तैयार होगी। इसमें नमक और थोड़े चिली फ्लेक्स डाले थे मैंने। लुक्स नाइस। ये चिली फ्लेक्स मैम इसके ऊपर। और ये नाचोस गया डिप के अंदर। यस दैट्स वंडरफुल। और इसके साथ भी हम नाचोस लगा देंगे मैम। राइट। आपके पास अभी टाइम है? जी मैम। और इसके ऊपर मैम थोड़ी व्हाइट सॉस डाल देती हूँ। 1 मिनट लेफ्ट। यस मैम। और मैम हम इसको इसके ऊपर भी ऐसे रख के खा सकते हैं मैम, नाचोस के ऊपर। ग्रेट। मैंने डबल नाचोस लिए मैम। जी। मैम ये इसके साथ थोड़ा सलाद
थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। 10 सेकेंड लेफ्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, जितना सजाना है जल्दी से सजा डालिए, सब पेट में जाएगा बाद में, आपके, हमारे नहीं। हमारी आंखें खा रही है इन्हें और दिल तक उतर रही है सारी रेसिपीज। रियली आई एम रेडी। वाओ, शी इज डन। ओवर, टाइम्स अप। टाइम भी पूरा हो गया। इन्होंने भी जस्ट टाइम से बिफोर ही इन्होंने अपनी कंप्लीट की डिश, प्रेजेंटेशन कंप्लीट की। तो अब बारी है सजेशंस की, गाइडलाइंस की। कैसी लगी डिश, प्रेजेंटेशन कैसी थी? तो पहले हम जाएंगे अपूर्वा जी के पास। यस, शेफ अपूर्वा जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं छाया को। आप अनम्यूट कर लीजिए अपूर्वा जी। हेलो मैम, आपने अपनी डिश का कोई नाम सोचा है कि आपने क्या बनाया है आज? जी सर, कॉर्नेटो नाचोस साल्सा सर। कॉर्नेटो नाचोस, ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था जी सर, थैंक यू सर। और काफ़ी अच्छा लगा जो आपने इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, और इंग्रेडिएंट्स सारे लोकल हैं जो हमारे घर में मिल जाते हैं, वो आपने यूज़ किया। जो इजीली हमारे घर पे मिल जाए सर, वो यूज करें मैंने, ताकि कोई परेशानी ना हो, इजीली जो घर में अवेलेबल हो वो यूज कर सके सर। बहुत अच्छा लगा मैम। बस एक चीज़ मुझे लगा, जो व्हाइट सॉस में आप चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, वो आप रेड सॉस में अगर डालें तो ज़्यादा सही रहेगा। चिली फ्लेक्स हम व्हाइट सॉस में नहीं डालते हैं, क्योंकि ब्लैक पेपर और सॉल्ट का यूज़ होता है, व्हाइट पेपर और सॉल्ट का ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगा। बाकी सब कुछ आपका बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सजेस्ट किए, थैंक यू सर। वेरी नाइस। तो छाया जी, अपनी डिश पर थोड़ा सा फोकस करवाएं कैमरा, हम क्लोजली देखना चाहते हैं कि कैसी लुक आ रही है। अपनी ट्रे को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकल से ट्रे को ही। हाँ, ऐसे कर लीजिए, क्या बात है। अब जरा एक लुक हो जाए। सो लुक तो भाग गई भी, दिल में उतर गई है। हाँ, वो व्हाइट के ऊपर चिली फ्लेक्स ना हो, ये सजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे रियली, क्योंकि व्हाइट चीजों के साथ इट इफेक्ट सम टाइम। सो एक सजेशन मैं और लेना चाहूंगी नीलू जी से। नीलू मैम, आप भी गाइडलाइंस दीजिए हमें। सबसे पहले छाया जी, आपकी तो डिश वैसे बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, लुक वाइज डिश फील कर रही है, आई भी। लेकिन आपने जो नाचोस यूज किए वो सिंपल एज इट इज ही रख दिए। आप नाचोस को कुछ डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर सकते थे, रेसिपी में लेके आ सकते थे। इवन आपने सिर्फ मेरे हिसाब से डिप्स ही बनाई है, नाचोस को सेपरेटली कर दिया है। जैसे आपने व्हाइट सॉस बनाई, तो व्हाइट सॉस के साथ वैसे हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, गार्लिक यूज करते हैं, गार्लिक ब्रेड यूज करते हैं ना। आप नाचोस के साथ ही ऊपर चीज स्प्रेड करके उसके ऊपर हर्ब्स डाल के, ऑलिव्स डाल के उसको एज ए गार्लिक ब्रेड का शेप दे सकते थे। ये मेरी एक टिप है आपके लिए। तो वैसे आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे मैम मैंने सालसा के अंदर गार्लिक डाला है मैम थोड़ा। नहीं नहीं, मैं गार्लिक की बात नहीं कर रही हूँ, गार्लिक ब्रेड की बात कर रही हूँ। जो जैसे कि हम नॉर्मली व्हाइट सॉस के साथ गार्लिक ब्रेड या ऐसी चीजें हम यूज करते हैं, आप नाचोस को वैसे यूज में ला सकते थे। नाचोस के साथ चीज स्प्रेड डालकर उसके ऊपर आप कुछ व्हाइट सॉस उसके ऊपर ही स्प्रेड करके उसको एक गार्लिक ब्रेड की शेप दे सकते थे जी। साथ ही थोड़ा अवन में थोड़ा पका सकते थे 2 मिनट के लिए। छाया जी, ये जो सजेशंस आपको मिल रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिश किसी से कम है, बहुत अच्छी है। लेकिन खास ये इवन जस्ट अभी का ये जो मंच है लॉकडाउन मास्टर शेफ, इसके जरिए आपको अच्छी गाइडलाइंस भी आपको मिले, ये हमारा मेन मोटो है कि आप सही दिशा में जाएं। जो कर रहे हैं वो तो अच्छा है ही, लेकिन और अच्छा कैसे हो सकता है ये जरूर आपको जानना जरूरी है। तो उसी के लिए हमारे सारे शेफ जुड़े हैं और कॉर्नेटोस जुड़ा है, इवन जस्ट अभी जुड़ा है, और मैं निधि आप सबके साथ ही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि अभी हमारी जर्नी थोड़ी लंबी है, क्योंकि अब जयपुर के बाद हमें जाना है कोलकाता। तैयार हैं सब लोग जाने के लिए? छाया जी को हम जयपुर ही छोड़कर जाएंगे। छाया जी, बाय बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू। चलिए, तो अब टाइम है, देखिए छाया जी की डिश बहुत ही प्रेजेंटेबल थी, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी उसकी, और नाचोस भी खूब भा रहे थे उसमें, बहुत ही सोने सोने लग रही थी। बट अब बारी आती है डिस्कशन की, तो इस डिस्कशन में क्या पॉइंट सामने आएंगे ये तो हम भी नहीं जानते भाई। अभी मैं वीरेंद्र राणा जी से जानना चाहूंगी कि वो जजेस के साथ डिस्कशन करके बताएं तो सही कि इस डिश में क्या था, क्या नहीं था, और कितने मार्क्स मिल सकते हैं इस डिश को। मार्क्स तो चलो हम सबको मिलके देने हैं, और जैसे दोनों ही शेफ्स ने कहा कि
उसमें जो व्हाइट सॉस है बेसिकली उसको व्हाइट सॉस के लिए नटमेग की फ्लेवर रहती है, जायफल की ज्यादा, और उसमें जो चिली फ्लेक्स हैं वो तो नहीं मैच ही नहीं करेंगे कहीं पे। और अगर उसी व्हाइट सॉस के साथ वो कुछ डेरिवेटिव कुछ डिप बना देते, क्योंकि वो बहुत बहुत कॉमन हो गई है बेचेमल सॉस की, आप नॉर्मल उसको डिप में यूज करो, तो उसकी कोई डेरिवेटिव सॉस बना देते तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। लेकिन एक था कि बाउल्स में बहुत ज्यादा डिप है, जैसे शेफ नीलू ने कहा कि जो नाचोस हैं वो सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं और डिप्स जो हैं वो ज्यादा दिख रही हैं। तो जो उन्होंने बाद में जैसे प्लेटर्स के 3 नाचोस लगाए हैं, अगर वो डिप्स यूज करके उसको ग्रेटिनेशन कर देते या कुछ कर देते तो वो 2-2 पीस भी रखते तो थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से वो आइडिया एग्जीक्यूट हो सकता था। और एक पूरा सालसा का उन्होंने बाउल भर दिया और एक डिप का भर दिया, 2-2 लगा दिए, तो वो एक थोड़ा सा एक मेरी तरफ से वीकनेस रही उस वाले में। लेकिन उनका थोड़ा सा जो बाकियों से उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली तरीके से जो प्लेट प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, वो बाकियों के मुकाबले मुझे थोड़ी सी ठीक लगी कि कम है और थोड़ा सा दिख रहा है उसके दिख रहा अंदर था और सब आई कुछ अपीलिंग हो exactly. रही है। तो बिल्कुल वो दिखाई दे कलर्स रहा भी था। थोड़े थे और उन्होंने अगर वो तो जो बेल पेपर रख दी, अगर वो रोस्ट करके हल्की सी रखते, थोड़ा सा कॉर्नर में रख देते तो और थोड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन कुल मिला के मेरे लिए एवरेज रहेगा इसका पूरे, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो एवरेज परफॉर्मेंस रहेगी। ओके, तो मुझे लगता है बाकी जजेस भी पूरी तरह से एग्री करते होंगे और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ। হ্যালো জাজেস, আমি খুব অপেক্ষা করছিলাম এই মোমেন্টের জন্য। আর আমি ভীষণভাবে মানে এক্সাইটেড যে এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমাকে সুযোগ দিয়েছে আমাদের মতো হাউস ওয়াইফদের জন্য। তো আমি খুব অপেক্ষা করছি অধীর আগ্রহে রেজাল্টের জন্য। कलकत्ता पहुंच गए हैं अब हमें सिर्फ डोरबेल बजानी। तो चलिए जयपुर से हमारा सफर आगे बढ़ जाता है कोलकाता की तरफ और कोलकाता में हमारा इंतजार कर रही हैं रंजना दास। तो हम जुड़ चुके हैं रंजना दास जी के साथ। बहुत ही खूबसूरत घर है, हमारे आने से पहले दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं। सो मैंने याद किया था वैसे कि मैंने आपका हालचाल बंगाली में पूछना है, बट मैं भूल गई। तो वीरेंद्र जी आप मेरी हेल्प कर सकते हैं इसमें, हमारे शेफ जो जज भी है हमारे, वो रंजना जी के साथ हालचाल पूछेंगे। रंजना दास जी केमन आछो? केमन आछ? भालो, खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो। लो जी सभी भालो भालो। तो अभी हम सीधा उनके साथ बात करते हैं। रंजना जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लॉकडाउन मास्टर शेफ में, जहां पर आप हमारी फाइनलिस्ट हैं। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पर इतने बड़े मंच पर वर्चुअली हम लोग आपको दिखा रहे हैं, सबको आपके बारे में बता रहे हैं, और आपको मुझे यहाँ मिलकर कैसा लग रहा है? भीषण भालो। अरे वाह, एक्साइटेड। ओह ग्रेट। सो रंजना जी आज आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपका घर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पीछे गणेश जी की प्रतिमा प्रॉपर एंड पूरी तैयारी है। लेकिन आप अपने कैमरे को थोड़ा और पास लेके जाएं अपने टेबल पर, जहां पर आपके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी आपकी डिशेस जो पड़ी हैं, बॉल्स पड़े हैं, जो भी है सब हमें दिखाई दे। चलिए अभी रंजना जी बिल्कुल तैयार हैं और ये हमारी फाइनलिस्ट हैं कोलकाता से, जो कि आज हमें कुछ स्पेशल बनाकर देने वाली हैं, कुछ इनोवेटिव प्रेजेंट करने वाली हैं। हमारे शेफ भी एक्साइटेड हैं, तैयार हैं। तो हम सीधा अपने टाइम पर चलते हैं। 3 मिनट का टाइम रंजना जी आपको दिया जाएगा। आप जो बना रही हैं साथ साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बता सकती हैं कि क्या चीज कैसे कितनी क्या ली है आपने, और फिर 3 मिनट के अंदर अंदर ही आपको सारा वाइंड अप करना है। तो करें शुरू रंजना जी, शुरू कर सकते हैं हम। चलिए मैं आपको 1 मिनट मैं आपको टाइम दूंगी, फिर आप शुरू कीजिएगा। तो टाइम आपका शुरू होता है अब। स्टार्ट। आप जो जो कर रही हैं वो आप हमें बताती भी जाएं। कुछ आपने चटनी लगाई है या आपने না এটা হচ্ছে একটা সস লাগাচ্ছি, ক্যারামেল সস। ओके, कैरामल सॉस आप लगा रही हैं यहाँ पर, या आपने खुद बनाई है घर पर? হ্যাঁ এগুলো না, এটা হার্শলে। আর এই আইসক্রিমটা আমি বানিয়েছি, এটা চকলেট আইসক্রিম। আমি নাচোসটা চকলেট দিয়ে সার্ভ করব।
Wow. Chocolate ice cream with nachos. Great. And what was that? वो जो सबसे पहले आपने रखा है, ये क्या था? ये बोल मैंने বানিয়েছি আমি এটা ক্যারামেল দিয়ে ক্যারামেल সুগাर ক্যারাमेल দিয়ে फाइन, कैरेमल का है वो. राइट राइट. हमारे शेफ ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को, मुझसे ज्यादा बेटर है क्योंकि क्या है वो आइसक्रीम. जजेस कैन ऑल्सो आस्क फ्यू थिंग्स, जो भी वो पूछना बीच बीच में पूछना चाहे कि वो क्या है क्या नहीं. এটা আমি এখানে টমেটো কর্নিটোসটা ইউজ করেছি. এটা আমার একটা প্যারালাইন তৈরি করা আছে. $40 seconds left. ওকে, আমার এটা শেষ হয়ে গেছে. Okay, you are done. হ্যাঁ. Great. Before time, 40 सेकंड पहले ही आपने तैयार कर लिया. Really good. So हम अपना काउंटडाउन बंद कर सकते हैं. You are done with your dish. Over. Time up. Fine. तो चलिए अभी हमारे जजेस they will ask you कि क्या क्या चीजें उसमें डाली गई हैं, क्या नहीं, क्या होना चाहिए था. इन सारी चीजों पर वो आपको गाइडलाइंस देंगे और आपसे बात करेंगे. यस, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी शेफ जतिन जी से कि वो अपनी बात को शुरू करें. हेलो मैम. हेलो मैम, आपने अच्छा ये इनोवेटिव सा सोचा है, बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे नाचोस एक सॉल्टी आइटम है और आप उसके साथ आप आइसक्रीम सर्व कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो टेस्ट दोनों का मिक्सअप हो जाएगा और एक अच्छा सा टेस्ट ड्राइव नहीं हो पाएगा? আমি ভেবেছি যে এটা যেহেতু এটা ডেজার্ট আইটেমের মধ্যে আমি এটা ফিউশন করতে চেয়েছি, তো এমনি এটা আমি টমেটো যেটা সেটা সেই নাচোসটা ইউজ করেছি, আর এমনিতে আমি এখানে চকলেট আইসক্রিমটা সার্ভ করেছি. তো এটা একটা অন্যরকম একটা মুখের ভেতরে গেলে না একটা অন্যরকম ফিলিংস হবে. তো যেহেতু এটা মিষ্টি ডেজার্ট আর কি, আর এটা যেহেতু একটু ট্যাঞ্জি ভাবটা রয়েছে, तो দুটো মিলিয়ে একটা অন্যরকম ফিউশন করতে চেয়েছি. वो कह रहे हैं दोनों को मिला के बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. बंगाल के अंदर ऐसी डिशेस हम बनाते रहते हैं जिसमें सॉल्टी भी होता है और मिठास भी होती है, तो वो वहाँ पे ऐसे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे, और उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम के साथ में ये जो बना के दिया है उसमें टेंजीनेस भी है और एक अच्छा टेस्ट उभर के आएगा उसका. यू हैव टू ट्राई दैट. क्या बात है, ये इंटरप्रेटर साथ में ही हमारे. हाँ, नाचोस के साथ नई इनोवेशन आपके सामने आई है. रंजना जी, मैं आपके लिए सिर्फ आपकी प्लेट के लिए एक वर्ड कहना चाहती हूँ, एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ. अमी तो माँ की भालोबाशी. अरे ये तो आई लव यू होता है मैडम. थैंक यू मैम. ये तो होता है कि that मैम, means आप कि एक मुझे बार- प्यार हो गया आपसे. हाँ, I आपकी डिश love से you, और आपसे आमिर. प्यार हो गया. मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है कि अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी दिल जो है ना वो हिंदुस्तानी है. और ये दिल ना समझ रहा था, हर एक बात हर एक शब्द समझ पा रहा था. सो रंजना जी, ये एक दिल से जो आपने हमें अपने घर बुलाया और अपनी डिश को प्रेजेंट किया, सच में कह रही हूँ मुझे बंगाली बिल्कुल नहीं आती है. मेरी फ्रेंड्स भी हैं लेकिन मैं कभी समझने की कोशिश नहीं की, बट आज आपकी भाषा को सुनकर मुझे लग रहा था कि यस,
आई एम एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, मुझे समझ आ रही थी. रियली गुड. सो रंजना जी एक बार अपनी प्लेट पर कैमरा पूरा लगवा दीजिए ताकि हम देख पाए. यस, नाइस. सो वीरेंद्र जी आज आपने हमारी बहुत एक हेल्प की है एज अ इंटरप्रेटर. तो एक मिठाई मेरी एक्स्ट्रा बनती है. एग्जैक्टली बनती है. थैंक यू सो मच रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. और अब हमारा सफर यहाँ से आगे जाएगा. हमारे कंटेस्टेंट की लाइन जरा लंबी है, फाइनलिस्ट जरा ज्यादा है. सो हमारे 100 में से इतने 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट थे जिनको हमने हैंडल किया, एंड उनमें से कुछ चुनिंदा महारथी जो हैं उनको यहाँ पर हम लेकर आए हैं अपने इस मंच पर. रंजना जी थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड अपने घर बुलाकर इतनी प्यारी डिश दिखाने के लिए. रियली थैंक यू. चलिए, थैंक यू सो मच. बाय बाय. ओके, तो ये थी रंजना जी कोलकाता से. अभी हमें आगे भी जाना है, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन बनता है. तो वीरेंद्र जी बंगाली में मत बोलिएगा, लेकिन आप हमें समझा सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए. नीलू जी आपका व्यूज लूंगी. वीरेंद्र जी या पूर्वा जी आप प्लीज सब बताइए. मैम प्लेटिंग उन्होंने अच्छा किया था. बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो बेड उन्होंने कैरेमल का बनाया उसकी बजाय अगर नाचोस का बेड बनाते, उस पर आइसक्रीम डालते और कैरेमल को उसके ऊपर से अगर स्प्रिंकल करते या कुछ करते तो ज्यादा अच्छा लगता. एक ही सजेशन है. राइट. नीलू जी आप क्या व्यू आएगा इस पर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक्चुअली उन्होंने वैसे प्लेटिंग बड़ी अच्छी की थी. उन्होंने रोटेटर जो रखा हुआ था टेबल, उसका भी बड़ा अच्छा उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ था. बड़े अच्छे से घुमा के हमें प्लेट बड़ी अच्छी नजर आ रही थी. मुझे तो सबसे पहले उनका प्लेटर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. ध्यान मेरा प्लेटर की तरफ ही जा रहा था. बस वही चीज है, वो जो उन्होंने कैरमल सॉस नीचे लगा के ऊपर से नाचोस रख दी, वो उसकी लुक खत्म हो गई उस समय ना. तो वो थोड़ा सा ऊपर अगर स्प्रिंकल करते तो वो ज्यादा बेटर आइडिया था. जैसे हम नाचोस के साथ डिप यूज करते हैं तो वो कैरमल सॉस उसके ऊपर डालते तो ड्रॉप करते वो ज्यादा बेटर लगता. ओके, दैट्स गुड. इतने अच्छे अच्छे टिप्स मिल रहे हैं. मुझे लगता है मेरी कुकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी. वैसे सब कहते हैं कि थोड़ा कभी कभी अच्छा बना देती हूँ मैं भी, तो लेकिन अभी तक तो मैं एज एंकर बनाती हूँ लोगों को, लेकिन हाँ कभी कभी खाना भी अच्छा बनाती हूँ. खाना तो उन्होंने एक चूरा सा ऊपर स्प्रिंकल किया था. हाँ, वो क्या था मैं भी जानना चाहती हूँ. वीरेंद्र जी वो क्या था? अनम्यूट कीजिए प्लीज. शायद उन्होंने पॉपी सीड्स का कुछ वो किया था, लेकिन जो वर्ड मुझे भी एक्चुअल में ये लगा था कि खसखस से रिलेटेड था वो, लेकिन मैं भी ध्यान से उसको वो नहीं कर पाया था. तो खसखस का मुझे वो लगा था कि खसखस का कुछ बनाया था उन्होंने पॉपी सीड्स का. बस वही चीज है ना, वो दोनों चीजें छिप गई उनकी. जैसे पहले वो नाचोस रखते उसके ऊपर वो खसखस जो उन्होंने डाले थे वो डालते, उसके ऊपर वो ड्रॉप करते ना उसको, तो वो ज्यादा बेटर. उसको पोस्तो कहते हैं वहाँ पे. पोस्तो. तो वो पोस्तो क्या होता है? पोस्तो ही बोला था. तो पोस्तो होता है पॉपी सीड्स. जैसे आलू पोस्तो कहते हैं, तो उसमें पॉपी सीड्स का हम पोटैटोस के साथ बनाते हैं. वहाँ पे बहुत ज्यादा उस इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है बंगाल के अंदर. तो उन्होंने पोस्तो के साथ में ड्राई रोस्टिंग करके वो यूज किया था ताकि वो एक फ्लेवर दे. ओके, तो ये थे व्यूज सबके हमारे रंजना दास जी के लिए, जो कि कोलकाता से हमारी कंटेस्टेंट थी. और अब हम जा रहे हैं कोलकाता से सीधा तमिलनाडु. वाओ, तो ये जर्नी बड़ी लंबी होने वाली है. जी हाँ, ये जर्नी थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि तमिलनाडु तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा. सो एक दिन का इंतजार, सेम टाइमिंग सेम चैनल. मिलेंगे फिर एक बार. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, रब राखा.